मेरे प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा बेटा, देखा होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा बेटा। वहां पर जाके आपने रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा पूरा। ठीक है बेटा। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा बेटा, उसको देखने के बाद यहाँ पे आइएगा और देखिएगा आप क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा। टाइप्स ऑफ रिलेशन। बोर्ड में एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का इससे आता था पहले, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, केवल क्वेश्चन पूछ सकता है खाली। तो पहला क्या बेटा इसमें हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बेटा, इफ ए बिलोंग्स टू आर ए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, if each element of relation are related to itself, if each element of relation is related to itself is called reflexive relation. ठीक है बेटा। if each element of relation is related to itself, then this type of relation is called reflexive relation. समझे बेटा, मतलब कोई एलिमेंट खुद से ही जुड़ा रहेगा बेटा। ठीक है, मतलब ए रिलेटेड टू ए, जिससे बेटा इक्वल का रिलेशन होता है। कोई नंबर खुद के क्या बेटा इक्वल होती है। ठीक है बेटा, मतलब आपको रिलेशन में ऐसे एलिमेंट दिखने लगे बेटा जो इक्वल हो तो कहलाएगा क्या बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब आते हैं बेटा सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है बेटा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, ए बी, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। समझे इसका मतलब बेटा, ए का बी से वही रिलेशन होगा जो बी का ए से, मतलब ए रिलेटेड टू बी बाय द सेम रिलेशन बी रिलेटेड टू ए। समझे बेटा, मतलब प्लेस को, एलिमेंट के प्लेस को इंटरचेंज करने पर रिलेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े बेटा, तो उसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे बेटा राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी तो राम का भाई है बेटा, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, सीता गीता की सिस्टर है बेटा, तो गीता भी तो सीता की सिस्टर होगी, है कि नहीं। तो जिसे ए इक्वल टू बी है बेटा, तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ये रिलेशन क्या कहलाता है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन। समझे कि नहीं बेटा, जिसमें एलिमेंट के प्लेस को चेंज करने पर रिलेशन में कोई भी चेंजिंग ना आए बेटा, दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा, दो बेटा समझना मेन है, डिफिनीशन नहीं आती एग्जाम में, ये सबके डिफिनीशन नहीं पूछता बेटा, समझना मेन है। समझे कि नहीं, ये कि एलिमेंट के प्लेस को बदल दिया जाए तो भी रिलेशन पर कोई इफेक्ट न पड़ता हो। जिसे राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है कि नहीं। भाई भाई का रिलेशन हो गया, सिस्टर सिस्टर का रिलेशन हो गया बेटा, हस्बैंड वाइफ का नहीं होगा बेटा। ठीक है, राम सीता के हस्बैंड हैं तो सीता तो राम के हस्बैंड नहीं ना हो सकते बेटा, तो प्लेस बदलने पर गड़बड़ा गया बेटा, है कि नहीं। तो प्लेस बदलने पर जिस रिलेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा, उसी को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं बेटा। देखो मैथ में आ जाओ बेटा, जैसे हम लोग पैरेलल का रिलेशन होता है बेटा, एम पैरेलल टू एम, तो एम पैरेलल भी तो एम होगा बेटा, है कि नहीं। यल अगर एम के पैरेलल है बेटा तो एम भी तो एल के पैरेलल होगा, मतलब जगह बदलने पर कोई इफेक्ट पड़ा बेटा, नहीं पड़ा। अगर ग्रेटर वाला लगाते बेटा तो होता ही है, नहीं होता बेटा। देखो इसमें चेंज हो जाएगा बेटा, ये बी से बड़ा है तो यहाँ बी ए से क्या होगा, छोटा होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है बेटा, है कि नहीं। इक्वल का हो सकता है बेटा, ग्रेटर का नहीं होगा, स्मॉलर का नहीं होगा, पैरेलल का हो गया, परपेंडिकुलर का भी हो सकता है बेटा। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री, देन एंगल बिटवीन बी एंड ए इज आल्सो 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, पैरेलल का रिलेशन सिमेट्रिक होगा बेटा। ठीक है, ग्रेटर का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, स्मॉलर का भी सिमेट्रिक नहीं होगा बेटा। तीसरा रिलेशन है बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन बेटा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, ए बी बिलोंग टू सेट आर, बी सी बिलोंग टू सेट आर, implies that ए सी बिलोंग टू आर। समझे इसका मतलब बेटा, ए का बी से वही रिलेशन है जो बी का सी से है बेटा, तो ए का भी सी से क्या होगा, सेम रिलेशन होगा। समझे बेटा, ए का बी से वही रिलेशन है जो बी का सी से, तो ए का भी सी से क्या बेटा, सेम रिलेशन होगा। इससे इक्वल का होता है बेटा, यक्स वाई के इक्वल है बेटा, वाई जेड के इक्वल है, तो इंप्लाइड करेगा कि यक्स क्या बेटा, जेड के इक्वल होगा। हो गया कि नहीं, जो यक्स वाई में रिलेशन है बेटा वही वाई जेड में है, तो सेम रिलेशन यक्स और जेड में होगा बेटा। भाई भाई का भी हो गया, राम लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण भरत के भाई हैं, तो राम भरत के भी क्या होंगे बेटा, भाई होंगे। इक्वल का हो गया। अब देखो बेटा पैरेलल का रिलेशन होगा कि नहीं, बताओ बेटा आप लोग। पैरेलल का रिलेशन देखो बेटा, यल यम के पैरेलल है, यम एन के पैरेलल है बेटा, यल क्या पैरेलल टू यम है, यम पैरेलल टू यल है बेटा, तो यल एन के पैरेलल होगा कि नहीं, साफ साफ होगा बेटा। तो ये रिलेशन क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया बेटा। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया बेटा, समझिए ना बेटा। तीन रिलेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर तीनों रिलेशन किसी में पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले इन तीनों को बेटा प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, उसके बाद किसी और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम लोग। ठीक है, क्योंकि यही आता ही है मैंने बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बेटा, इफ relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation। equivalence relation बेटा, समझे इसका मतलब बेटा, if function if relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation। ठीक है बेटा, मतलब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहलाएगा बेटा, जब वो तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए बेटा। तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही एग्जाम में ज्यादा आता है बेटा, प्रूफ करने के लिए आता है, प्रूफ दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंट। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसको प्रूफ करते हैं रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है बेटा, तभी वो रिलेशन क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा बेटा। देखो एक एग्जांपल देता हूं, ये इस तरह क्वेश्चन कई बार आ चुका है बेटा। ठीक है, फिलहाल एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। तो बेटा रिलेशन दिया था R is a relation such that, ठीक है बेटा, 3a plus 4b is divisible by, या R is equal to 3a plus 4b is divisible by 7। ठीक है बेटा, बस छोटा सा एक इस तरह क्वेश्चन था कि हमको प्रूव करना है 3a plus 4b is divisible by 7। ये रिलेशन क्या बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले आप क्या प्रूव करोगे बेटा, मैंने अभी बताया इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है बेटा, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो आप पहले क्या प्रूव करेंगे इसको बेटा, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं वो चेक करेंगे आप, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं बेटा। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था बेटा, दोनों एलिमेंट इक्वल कर देते हैं। तो देखो बेटा ए लेते हैं हम, ए बिलोंग टू आर, तो आर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 3a plus 4a, क्या हो गया बेटा 7a हो गया। 7 से डिविजिबल है कि नहीं बेटा, है, which is divisible by 7, which is divisible by 7।
ठीक है बेटा, दोनों एलिमेंट इक्वल करने पर क्या आ रहा है, ये 7 से डिविजिबल आ रहा है। इसका मतलब ए बिलोंग टू आर। तो ये क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ए बिलोंग टू आर है बेटा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया बेटा, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब दूसरा क्या होगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या था बेटा, प्लेस को बदल देते हैं, प्लेस को बदल देते हैं। तो देखो बेटा 3a प्लस 4b क्या है, 7 से डिविजिबल है। 7 से क्या बेटा, डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लेस को चेंज करेंगे। ये क्या है बेटा, ए आर बी है। ये क्या है बेटा, ए आर बी। अब हम लोग लेते हैं बी आर ए। तो क्या हो जाएगा बेटा, 3b हो जाएगा और यहां पर 4a हो जाएगा। अब इसको बेटा सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, हमको पता है 3a प्लस 4b के बारे में, 3a प्लस 4b के बारे में पता है। 3a प्लस 4b इसमें ऐड कर दो और सबट्रैक्ट कर दो बेटा। तो क्या था हमारे पास, 4a प्लस 3b है। तो क्या बताया मैंने, 3a प्लस 4b ऐड कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं बेटा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 7a हो गया, ये हो गया 7b बेटा। और ये क्या था बेटा, यहां से देखिए 7a, तो पूरा क्या आ गया बेटा, 7a प्लस बी माइनस c। तो क्या शो कर रहा है बेटा, ये 7 से क्या, ये 7 का मल्टीपल है। तो क्या होगा, डिविजिबल बाई क्या हो गया, 7 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ए का बी से वही रिलेशन है जो बी का ए से है। तो ये क्या हो गया बेटा, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से बेटा इसको, ठीक है, ध्यान से देख लो बेटा, समझे कि नहीं। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, ए आर बी होता है, लिख दिया ज्यों का त्यों बेटा। 7 का से डिविजिबल है तो 7 का मल्टीपल होगा बेटा, बी आर ए, मतलब प्लेस को चेंज कर दिया हमने। तो क्या हो गया बेटा, ए की जगह बी आ गया, बी की जगह ए आ गया। तो हमको ये चीज चाहिए थी बेटा। तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया 3a प्लस 4b को, और 3a प्लस 4b को क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। तो क्या हो गया बेटा, 3a 4a 7a हो गया, 4b 3b क्या बेटा 7b हो गया। और ये तो 7 का मल्टीपल था ही बेटा, तो पूरे में 7 माइनस कॉमन ले लिया बेटा। तो ये क्या आ गया, 7 का मल्टीपल आ गया। तो 7 का मल्टीपल जो होता है बेटा वो क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है बेटा। तो इसका मतलब प्लेस को बदलने पर रिलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बेटा। तो इसीलिए क्या बेटा, ये सिमेट्रिक भी है बेटा। अब हम लोग चलेंगे क्या बेटा, तीसरा ट्रांजिटिव। तीसरा क्या बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बेटा, ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा, प्लेस ए का बी से वही रिलेशन होगा जो बी का सी से होगा। ये क्या है, 7 का मल्टीपल है बेटा। बी का भी सी से वही रिलेशन होना चाहिए बेटा, मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ये क्या बेटा, 7 का मल्टीपल, इसको भी मान लेते हैं बेटा। तो हमको क्या शो करना है बेटा, कि ए का सी से क्या बेटा, सेम रिलेशन है। तो उसके लिए क्या करो बेटा, इसको ऐड कर दो। तो ये क्या हो गया बेटा, देखिए 3 आ गया प्लस 4c आ गया बेटा, और ये कितना हो गया, 4b प्लस 3b 7b हो गया। बहुत इजी है बेटा, 7m प्लस 7n हो गया बेटा। तो हमको किस में रिलेशन चाहिए था बेटा, ए और सी में। तो ए और सी को एक तरफ कर दो बेटा, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, माइनस 7b। तो क्या हो गया बेटा, 3a प्लस 4c इक्वल टू 7m प्लस n माइनस b। तो क्या गया बेटा, 7 का मल्टीपल आ गया। तो 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 7 होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रिजल्ट आया बेटा, कि ए बी का बी से वही रिलेशन है जो बी का सी से, तो ए का भी सी से वही रिलेशन होगा बेटा। तो क्या आ गया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। तो ये बेटा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है बेटा, और देखो बेटा ये जो है टॉपिक
ट्वेल्थ में है बेटा, ट्वेल्थ बेसिक बच्चे इसको देखेंगे बेटा। 11th वालों के लिए पिछला टॉपिक जो पढ़ाया मैंने उतने तक हो गया था बेटा, ठीक है, 12th में है तो 12th वाले पिछले वाला भी देख लेंगे बेटा, ये वाला भी देख लेंगे, तो पूरा रिलेशन आपका अच्छी तरह तैयार हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, थोड़ा लाइक करिए, देखिए कायदे से, ठीक है बेटा, सब्सक्राइब करो बेटा, बहुत दिन से रुका हुआ है मामला, ठीक है, देखिए अच्छी तरह से।